guys and welcome to CBSE Guru E-School। फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा लेसन क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट लेसन है और इसीलिए आज के लेसन में हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लाइन्स और एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस है जो हमको चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन पे जंप करने से पहले पढ़नी होगी, उनको अच्छे से समझनी होगी। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड से जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। हमारी स्लाइड पे दो एंगल्स बने हुए हैं, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ये वाला आपके डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और ऑब्ट्यूज एंगल का डायग्राम यहाँ बना हुआ है। राइट एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल विच इज greater than 90 degree but always smaller than 180 degree। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। अगला जो हमारे पास एंगल है वो है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल के नाम से डिनोट करते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन में या किसी सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजीज में या किसी थ्योरी में अगर स्ट्रेट एंगल लिखा हो तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। अगला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से 270 डिग्री तक की रेंज में एंगल्स हमारे पास हैं। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि 180 डिग्री भी एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल में भी कुछ एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का मेनली जो डायग्राम होता है वो यहाँ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और एंगल हमारे पास आता है जो शायद मैं इस स्लाइड में लाना भूल गई हूँ, वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को लिखते हैं ACUTE, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा 90 डिग्री से छोटा हो। अगर डायग्राम में देखना हो तो इसी डायग्राम में जो रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम है उसमें जो मैंने ग्रीन लाइन से जो एंगल को डिनोट किया है वो हमारा होगा एक्यूट एंगल और जो ग्रेइश पार्ट आपको दिख रहा है जो T से डिनोट किया हुआ है वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। अगला हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के पड़ोसी हो। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल मिल रहा है एंगल DBC और एंगल ABD, यानी जो एंगल सिंगल लाइन से डिनोट किया हुआ है वो और जो एंगल डबल लाइन से डिनोट किया हुआ है वो, ये दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनका एंगल की जो दो लाइन्स है उनमें से एक लाइन कॉमन है विच इज BD। ऐसे एंगल्स जो जिन दो लाइन्स के बीच में एंगल्स बन रहे हो उन दोनों एंगल्स की अगर एक लाइन कॉमन है तो वो दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। अगला एंगल है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम एक लीनियर एंगल जो हमने यहाँ पढ़ा था ये वाला, अगर इसी डायग्राम में मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, लाइन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दिया तो इस रेड लाइन की राइट हैंड साइड वाला एंगल और रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर्स हो जाएंगे, यानी इन दोनों ही एंगल्स को सम करने पर 180 डिग्री एंगल हमें मिलेगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका
एडिशन करने पर हमें 180 डिग्री का एंगल मिलता है, जिनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि 90 डिग्री का एंगल अगर आपको दे रखा है तो उसका लीनियर पेयर कौन सा होगा। तो 90 डिग्री के एंगल का लीनियर पेयर निकालने के लिए हमें 90 डिग्री प्लस एक्स शुड बी 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर की कंडीशन है। तो x का वैल्यू निकल सकता है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री ओनली। तो 90 डिग्री एंगल का लीनियर पेयर हमेशा ही 90 डिग्री खुद होगा। वैसे ही अगर 90 डिग्री की जगह 70 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, तो हम सेम मेथड से उसका लीनियर पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। कम ही नंबर में आता है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। अगला स्लाइड आपके सामने है, ये इस लेसन की लास्ट स्लाइड है और इस स्लाइड पर आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं। पहला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दूसरा है पैरेलल लाइंस और तीसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हमने लास्ट लेसन यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आपको डायग्राम देखकर इनके बारे में पता चल जाता है। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं अभी तक भी हम। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसा टर्म है जो हमारे सामने पहली बार आ रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन पी क्यू और लाइन आर एस है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास 4 एंगल बन रहे हैं। अगर इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे दूं तो हमारे पास 4 एंगल बन रहे हैं, पी ओ एस, पी ओ आर, पी ओ क्यू और एस ओ क्यू। तो इन चारों एंगल्स में से जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं जो आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी आमने सामने है और सिंगल लाइन से डिनोटेड है। तो ये एक पेयर बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। सिमिलरली एक और पेयर बनता है जो हमें यहाँ पे डबल लाइन से डिनोट किया हुआ है एंगल्स में, एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी। ये दोनों एंगल्स भी एक पेयर बनाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। और इसीलिए अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट लेट्स से ओ, तो वहाँ पर हमें 4 एंगल्स मिलते हैं। और अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करें तो हमें 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करके आप अपना डाउट मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। आई प्रॉमिस कि मैं आपके डाउट को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल, ताकि ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड सेशंस क्लास 9 के मैथमेटिक्स सिलेबस पे आपको मिलती रहे और हर रोज़ आप इन वीडियोस को देखें बिना इनको मिस किए। अगर हमारे चैनल पर अपलोड हुए बाकी चैप्टर्स के वीडियोस उनको अगर आपको पढ़ना है तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए गए हैं सारे चैप्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।